हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि पेपर 4 पर बात कर रहे हैं हम लोग। पेपर 4 पे आज हम करेंगे स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग फंक्शनल रीडिंग, यानी कि कार्यात्मक पढ़ने की शैक्षणिक नीतियां। हम कार्यात्मक जो पठन पाठन करा रहे हैं बच्चों को फंक्शनल एकेडमिक में, तो ये क्यों जरूरत है पढ़ना, कार्यात्मक पढ़ना क्यों जरूरत है और किन नीतियों के अनुसार हम अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी विशेष शिक्षा की शिक्षण नीतियां हैं। उन नीतियों के अनुसार हम शैक्षणिक नीतियां से बच्चों को क्या करेंगे, कार्यात्मक पढ़ना सिखाएंगे। कार्यात्मक पढ़ने में दोस्तों निम्नलिखित चीजें आती हैं। जो हम बात करें कि अगर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, उसको हम बेसिक चीज यानी कि मुख्य रूप से उसको स्वतंत्र रूप से जीने के लिए कुछ बेसिक चीज हम पढ़ाएंगे। जैसे कि कह रहे हैं कार्यात्मक पढ़ना, यानी कि फंक्शनल रीडिंग। कार्यात्मक जो हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से संबंधित है और रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन कार्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लिखने के रूप में, बोलने के रूप में, गिनने के रूप में। तो दोस्तों कार्यात्मक पढ़ना क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। दोस्तों कार्यात्मक पढ़ना, इससे पहले हमने क्या करा था, प्री रीडिंग के बारे में बात करी थी। यानी कि प्री रीडिंग यानी कि हम कह सकते हैं पूर्व पढ़ना, यानी कि पूर्व पठन कौशल पे हमने बात की थी। अब है कि हम कार्यात्मक पढ़ने में क्या क्या चीज शामिल कर सकते हैं। जैसे कार्यात्मक पढ़ने की समझ, ठीक है दोस्तों। कार्यात्मक पढ़ना में आएगा कि पढ़ने की समझ विकसित करना। दूसरा है सुनने की समझ विकसित करना। तीसरा है नियमित शब्द बोलना या समझना या बताना। फिर है शब्दों की पहचान करना, विकसित करना, यानी कि शब्दों की पहचान करनी आनी चाहिए, ये चीज सिखानी है। शब्दावली सिखानी है ताकि बच्चा शब्दावली का प्रयोग कर सके। प्रवाह यानी कि फ्लुएंसी सिखानी है, बोलने के साथ, लिखने के साथ, सूचना प्रदान करने के साथ, पूर्ण जीवन की दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में हमें प्रवाह शामिल करना है। पुस्तक पढ़ना, पुस्तक पढ़ने से मतलब ये नहीं केवल किताबी ज्ञान को पढ़ना या समझना। समाचार पत्र हो गया, कोई लेटर हो गया, या कोई डाक द्वारा कोई चिट्ठी है उस पत्र को पढ़ना। ध्वनि संबंधित जागरूकता, ध्वनि संबंधित जागरूकता से मतलब है दोस्तों हमें देखना है कि एम्बुलेंस की कौन सी आवाज है, तो एम्बुलेंस क्यों आई है, या हम कह सकते हैं पुलिस की जो गाड़ी होती है उसका क्या अलार्म होता है, उसकी आवाज सुनना, और फोन की रिंगटोन पहचानना कि फोन बज रहा है। तो इन सब चीजों में अंतर जानना, ठीक है दोस्तों। लिखित अभिव्यक्ति मतलब मैसेज रीड करना, किसी चीज को मैसेज पढ़ना या उसको उसका आंसर देना, मैसेज पढ़ने के बाद उस व्यक्ति को आंसर देना, ठीक है। लिखित अभिव्यक्ति में आ जाएगा किसी व्यक्ति का आंसर देना, यानी कि किसी प्रश्न का, पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देना या आंसर देना या मैसेज देना, ठीक है, लिखित रूप से। वास्तविक जीवन के आवेदन, यानी कि किसी प्रकार का कोई आवेदन हो गया दोस्तों, कोई छोटा सा पत्र, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, चेक बुक भरना, तो उस पर साइन करना। तो ये सारी चीजें कार्यात्मक यानी कि हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये सारी जिनका हम दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में प्रयोग करते हैं, दैनिक दिनचर्या में इन सभी चीजों का प्रयोग होता है दोस्तों। वास्तविक कह रहे हैं वास्तविक जीवन के संकेत पहचानना, यानी कि क्योंकि इसमें फंक्शनल वर्ड आ जाएंगे हमारे, पिक्चर वर्ड, साइन वर्ड, ठीक है दोस्तों, और रिटन वर्ड आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें कैसे सिखाना है, तो कार्यात्मक पढ़ने की, यानी कि ये सारी चीजें कैसे सिखाना है बच्चे को, किन नीतियों के अनुसार सिखाना है, तो वही पूछ रहे हैं कार्यात्मक पढ़ने की शैक्षणिक नीतियां क्या है। तो दोस्तों इन सबको सिखाने के लिए कुछ निम्नलिखित शैक्षणिक नीतियां हैं जो विशेष शिक्षण से है। विशेष शिक्षण की जो शैक्षणिक नीतियां हैं उन्हीं के अनुसार हम कैसे सिखा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले दिया गया है दोस्तों बच्चे की पूर्वाकांक्षाओं का पता लगाना। हमारे पास एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, उसको हमें कार्यात्मक पढ़ना सिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको पूर्वाकांक्षाएं देखेंगे कि पूर्वाकांक्षाएं क्या है उसकी। तो पूर्वाकांक्षा में आ जाएगा दोस्तों उसका सूक्ष्मगामक, स्थूल या सूक्ष्मगामक, स्थूल या सूक्ष्म गामक कौशल, यानी कि फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। फाइन ग्रॉस मोटर जरूरत है कि बच्चा ठीक प्रकार से बैठ सके विदाउट एनी सपोर्ट, और सूक्ष्म गामक इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, मतलब ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर इसलिए कह रहे हैं क्या बच्चे में तिपाही पकड़ है, क्या वह लिख सकता है, पेंसिल पकड़ सकता है, उसको हैंडल कर सकता है, उसका बैलेंस बना सकता है। तो सूक्ष्म गामक और स्थूल गामक कौशल लिखने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये दोनों कौशल होने चाहिए बच्चे में। पूर्वाकांक्षाएं देखेंगे क्या बच्चे
बच्चे का सूक्ष्मगामक कौशल ठीक है। उसके बाद होगा दोस्तों समझ, यानी कि बच्चे को पता है कि उसको पढ़ना सिखा रहे हैं, पढ़ना क्या है इस चीज की समझ होनी चाहिए। दूसरा है आंखों का समन्वय, आंखों व हाथों का समन्वय। ठीक है दोस्तों, समन्वय हो गया, आंखों व हाथों का समन्वय हो गया, बच्चे को आता है। या फिर दूसरा आ गया पेंसिल पकड़ना, या यहाँ पर हम कुछ पढ़ा रहे हैं किताब पकड़ना। फिर है निर्देशों का पालन करना, का पालन करना। तो दोस्तों कुछ पूर्वकांक्षा प्री रिक्विजिट्स है, जिसमें क्या है फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर उसकी ठीक होनी चाहिए, उसमें समझ ऐसी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं पढ़ना सीख रहा हूँ, क्यों पढ़ना सीख रहा हूँ। आंखों व हाथों का समन्वय, यानी कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसको बैठने के लिए या कुछ चीज सीखने के लिए, और कंसंट्रेट कर सके, ध्यान केंद्रित। ठीक है, निर्देशों का पालन। तो ये सारी हमारी प्रीरिक्विजिट होगी, पूर्वकांक्षाओं का पता लगाएंगे क्या बच्चे में ये सारी चीजें हैं। अगर हम कोई भी उसको एक कौशल सिखा रहे हैं दोस्तों, क्या यह सारी चीजें हैं। उसके बाद हम क्या पता लगाएंगे, दूसरा है इसमें, यानी कि दूसरी हमारी जो टेक्निक रहेगी, सबसे पहले देखेंगे बच्चे की स्तर एवं क्षमता का पता लगाना। अब यहाँ स्तर और क्षमता का मतलब हो गया दोस्तों, अगर हम शारीरिक है क्षमता ना करें तो बौद्धिक स्तर, यानी कि उसको पूर्व पठन आता है, पूर्व पठन, जिसमें क्या था आइडेंटिफिकेशन था, मैचिंग था, मैचिंग करना, आइडेंटिफिकेशन करना, डॉट टू डॉट करना, ठीक है, मेमोरी द्वारा लिखना, ये सारी चीजें कॉपी कर पाता है नहीं कर पाता है। तो क्या है दोस्तों, हम इसमें पूर्व पठन देखेंगे, क्या बच्चे को पूर्व पठन आता है तभी तो हम पढ़ना सिखाएंगे। जब बच्चे को पढ़ना लिखना पूर्व लिखन कौशल नहीं आता है, तो पूर्व पठन नहीं, अगर बच्चे में नहीं आता है, उसको उसका स्तर नहीं है वहां तक, तब कैसे सिखाएंगे। इसलिए हम बच्चे को देखेंगे पूर्व पठन आता है नहीं आता है, तो बच्चे के स्तर एवं क्षमता का पता लगाना। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों तीसरा, विशेष शिक्षण नीतियों को अपनाना, विशेष शिक्षा की शिक्षण नीतियों को अपनाना। अब विशेष शिक्षा की शिक्षण नीतियां कौन कौन सी हैं हम सभी जानते हैं दोस्तों। सबसे पहली है सरल से जटिल, मूड से अमूर्त, ठीक है, मूड से अमूर्त। तीसरी है मूड से अमूर्त, सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, और चौथी है पूर्ण से अंश। ठीक है, यानी कि जो हमारी विशेष शिक्षा की जो शिक्षा नीतियां हैं, सबसे पहले हम बच्चे को सरल से जटिल की ओर ले जाएंगे, यानी कि बच्चे के कार्य को छोटा छोटा और धीरे धीरे ऐसे सिखाएंगे कि बच्चे को पहले सरल प्रक्रिया, फिर सरल, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, धीरे धीरे छोटे शिक्षण से बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और पहले सरल, फिर थोड़ा कठिन, फिर थोड़ा कठिन, फिर थोड़ा कठिन, छोटे छोटे भागों में बांटकर हम क्या करेंगे, बच्चे की प्रक्रिया को, किसी भी क्रियाकलाप को सरल से जटिल की ओर ले जाएंगे। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि हम क्या करेंगे दोस्तों, ज्ञात और अज्ञात और मूर्त से अमूर्त एक ही चीज है। मूर्त का मतलब है कि हम बच्चे को वास्तविक चीज से पहले सिखाएंगे। ठीक है, बच्चे को बताएंगे ये पेन है, या हम कहेंगे ये पेन या पेंसिल है, उसके बाद बच्चे को हम अमूर्त हो जाएगा कि हम किस चीज से लिखते हैं। अगर बच्चे को पता होगा तो अमूर्त चीज का वो नाम लेगा, जो उसके सामने नहीं होगा कहेगा पेंसिल से लिखते हैं। ज्ञात में भी यही होगा दोस्तों कि ऐसा कोई फल जो रेड कलर का है और जो मीठा है, अगर बच्चे के सामने एप्पल रखा होगा तो उसको देखकर वो बता देगा कि सेब है। अगर हम कहेंगे इसके अलावा दूसरा, तो अगर बच्चे को पता होगा, अमूर्त में हम प्लम भी कह सकते हैं, वो रेड कलर का होता है और मीठा भी होता है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि पहले हम बच्चे को बताएंगे कि किसी पूरी चीज के बारे में, ये नहीं बताएंगे, जैसे ले लीजिए हम पूर्ण से अंश के, हम बच्चे को पहले बताएंगे कि एक चीज ले लीजिए कि एप्पल ही का एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि एप्पल है,
एप्पल के बारे में, ए फॉर एप्पल बता रहे हैं, अभी हमने उसको कुछ नहीं बताया है। उसके बाद हम बच्चों को बताएंगे इसके 4 पीस, उसके बाद 4 में से भी हम एक एक और कर लेंगे, 2 पीस कर लेंगे, 4 पीस कर लेंगे, यानी कि अंश की ओर ले जाएंगे, किसी छोटी चीज से लेके बड़ी चीज तक ले जाना, यानी कि किसी पूर्ण से छोटी चीज में ले जाना। या हम ऐसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, पहले हम बच्चे को आगरा के अंदर ताजमहल है, ताजमहल का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे कितनी मीनारें हैं उसमें या कितने कमरे हैं उसमें, उसके अंदर क्या है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं पूर्ण रूप, पहले तो हमने पूर्ण ज्ञान दिया उसको कि क्या है आगरा के अंदर क्या है ताजमहल है। अब ताजमहल में हम बच्चों को धीरे धीरे क्या अंश की ओर ले जा रहे हैं, ताजमहल किसने बनाया, क्यों बनाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से पूर्ण से अंश की ओर ले जाएंगे। तो हमारी जो शैक्षणिक नीतियां है विशेष शिक्षा की, इन शैक्षणिक नीतियों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है दोस्तों प्रत्येक सफल व्यवहार पर बच्चों को पुनर्वलित करना है, यानी कि सफल व्यवहार का मतलब है जब जब बच्चा सीखेगा, पॉजिटिव बिहेवियर करेगा और बच्चा 1% भी अगर सही करेगा हम उसको रेनफोर्समेंट करेंगे। ज्यादातर हम क्या प्राथमिक पुनर्वलन का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कह रहे हैं बच्चे की आवश्यकता अनुसार अनुकूलन करना, यानी कि बच्चा आवश्यकता अनुसार अनुकूलन हो सकता है, अनुकूलन हम उसके वातावरण में करें, वातावरण में अनुकूलन करेंगे, ठीक है। आवश्यकता अनुसार क्यों, बच्चे के वातावरण में, बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चे को सीखना है तो उसके वातावरण में अनुकूलन करेंगे। और दूसरा हम करेंगे उसको सहायक शिक्षण सामग्री में, ठीक है दोस्तों। तो आवश्यकता अनुसार हम सहायक शिक्षण सामग्री में अनुकूलन करेंगे ताकि बच्चा उस कार्य में समायोजन कर सके और किसी कार्य को ठीक प्रकार से सीख सके। वातावरण का मतलब है कि दोस्तों वातावरण में अगर हम बच्चे की आवश्यकता अनुसार अगर अनुकूलन करें कि बच्चे का वातावरण ऐसा है जहां पर वह बच्चे समुदाय की चीजें नहीं सीख पा रहा है तो एक्सपोजर देना, या बच्चा फिजिकल डिसेबल्ड है तो उसको व्हील चेयर का हम एक व्यवस्था करेंगे, तो एडेप्टिव करेंगे उसके एरिया को, उसकी व्हील चेयर अंदर नहीं जा पा रही है तो रैम्स का प्रयोग कराएंगे। उसके घर के दरवाजे अगर छोटे हैं तो ऐसी जगह उसको एडजस्ट करेंगे ताकि वो अंदर से बाहर जा सके। तो छोटी छोटी चीजों का क्या करेंगे, अनुकूलित करेंगे। सहायक शिक्षण सामग्री में ले लीजिए अगर हम कुछ सिखा रहे हैं, उसको शब्दों को पहचानना सिखा रहे हैं, बच्चा नहीं पहचान पा रहा है तो हम वस्तुओं का प्रयोग करेंगे उसके साथ, तो यानी कि हम अनुकूलित करेंगे वस्तुओं के साथ। किताब हो गई, ठीक है, फ्लैश कार्ड हो गए, ठीक, फोन हो गया, हम फोन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या अनुकूलित करेंगे उसके, और अगर पकड़ नहीं पा रहा है तो क्या करेंगे, हम कोई ऐसा स्टैंड बनाएंगे ताकि बच्चा ठीक प्रकार से देख सके, पकड़ सके। फिर कह रहे हैं सॉरी, ऐसी गतिविधियां प्रदान करना जो सूचना और पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करती हो, यानी कि ये सारी चीजें करने के बाद हमें क्या करना है, सीधे एक्टिविटी करानी है जिसमें हमें क्या करना है, ऐसी गतिविधियां प्रदान करनी है, यानी कि हमें ऐसी एक्टिविटी चयन करनी है, ऐसी क्लास में एक्टिविटी करानी है, ऐसी एक्टिविटीज हम सिलेक्ट करेंगे बच्चे के लिए जिसमें क्या हो, सूचना और पढ़ने पर ध्यान केंद्रित होता हो, यानी कि बच्चा पढ़ने के लिए कंसंट्रेट करता हो और विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती हो, जिससे हम कह सकते हैं ध्वनि संबंधी जागरूकता हो गई, ठीक है, वास्तविक जीवन के आवेदन हो गए, या नियमित शब्द हो गए, या समझने की, सुनने और समझने की चीजें हो गई। तो बच्चा इसमें क्या करेगा, ऐसी एक्टिविटी, हम अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे क्या हो, सूचना भी हो और पढ़ने से लिखने से भी संबंधित हो। तो हम कह सकते हैं कि हम अगर क्या करेंगे, किसी चीज को अगर समझ लीजिए वीड्स वेयरिंग करा रहे हैं, बच्चे को मोती डलवा रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, एक तो कलर का हम क्या है 3 कलर ले लेंगे, लाल पीला हरा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो लाल पीला हरा ये प्राथमिक कलर है हमारे, और हम कहेंगे कि बच्चे को कि सेम कलर का धागा लो, सेम कलर का मोती, उसमें क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा। रेड कलर अगर हम उसको नाम पहचानना सिखाएंगे तो बच्चा इसी प्रकार क्या करेगा, 3 प्रकार के इसमें ले लिए, तो हम कहेंगे धागे में डालो, और उसका जब वो डालेगा तो क्या करेगा, रेड येलो, रेड लाल पीला हरा और ग्रीन, ठीक है दोस्तों, ये 3 ले लेगा बच्चा। तो क्या होगा, उसको वो डालेगा उसमें तो बोलेगा, इसका मतलब नेमिंग भी हो रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है, बोल भी रहा है, उसको पता है कि रेड कलर कौन सा है। तो इस प्रकार से ऐसी गतिविधि हम करेंगे, और पढ़ने पे क्या करेगा, काउंट भी करेगा उसको, 1 2 3 4,
टीचर बोलेगी 4 लाल रंग के मोती लाल रंग के धागे में डालो। टीचर बोलेगी 5 हरे रंग के मोती 5 हरे रंग के धागे में डालो। उसमें बच्चा पढ़ रहा है, कलरिंग भी हो रही है, आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है उसका, ठीक है, और ध्यान केंद्रित यानी कि कंसंट्रेट भी कर रहा है कि किसी धागे को पकड़ना, समझकर उसमें डालना, यानी कि कंसंट्रेट भी कर रहा है। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों ऐसी गतिविधि प्रदान करेंगे जो वातावरण के बारे में जागरूक बनने में सहायता प्रदान करे। अब वातावरण के बारे में जागरूक बनने में सहायता प्रदान करें, यानी कि कक्षा से बाहर बच्चों को ले जाना, गेम करा सकते हैं हम, ठीक है, असेंबली के नियम बच्चों को बता सकते हैं। जो कह रहे हैं ऐसे वातावरण उसका आसपास हो गया। अब कक्षा भी हो सकते हैं, यानी कि उसका कक्षा हो गई, परिवार भी हो गया यहाँ, ठीक है, पास पड़ोस भी हो गया। तो हम क्या करेंगे, ऐसी चीजें, ऐसा वातावरण या ऐसी गतिविधियां करेंगे, जैसे कैलेंडर एक्टिविटी हम कराएंगे क्लास में। सबसे पहले उसमें क्या होगा, एक तो हम मॉर्निंग विश करना सीखेंगे, बच्चे आज का दिन क्या है और आज हम क्या सीखेंगे, ये सारी चीजें सिखाएंगे। घर पर जब बच्चा जाएगा इन्हीं चीजों को रिपीट करेगा, यानी कि इन्हीं चीज को बोलेगा। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को विश करेगा, आस पड़ोस में जो उससे बड़े हैं उनको विश करना सीखेगा। तो सारी चीजें आ रही है और जागरूक बन रहा है घर। और हम क्या करेंगे, ऐसे वातावरण के बारे में जागरूक बनने में सहायता प्रदान करें, और ऐसा हम उसका जो माहौल है, ऐसा परिवेश क्रिएट करेंगे जिसमें क्या करेगा कि वो बच्चा जागरूक रहे, यानी कि विभिन्न चीजों का प्रयोग करेंगे। अपनी कक्षा में विविधताएं लाएंगे। विविधताएं का मतलब है विविधताएं लाएंगे, जिससे क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, जागरूक बनेगा और जागरूक बनने में सहायता प्रदान करेगा। फिर कह रहे हैं ऐसी चीजें जो जीवन की सभी स्थिति से संबंधित हो, यानी कि ऐसी चीजें सिखाएंगे, ऐसी एक्टिविटी सिखाएंगे जो हमारे जीवन से सभी स्थितियों को साधती हो। तो अगर हम ऐसी चीजें बात करें तो कहानी हो गई, कविता हो गई, ठीक है दोस्तों, राजा रानी से जुड़ी हो गई, राजा रानी से जुड़ी कविता हो गई, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी चीजों से क्या विभिन्न स्थितियां होंगी, इसमें क्या होगा, विभिन्न स्थितियां मतलब हमारे वातावरण के आसपास में जितनी भी चीजें हैं वे सारी चीजें आ जाएंगी। फिर कह रहे हैं वातावरण के साथ साथ समुदाय के अवसर प्रदान करना, यानी कि वातावरण के साथ साथ समुदाय के अवसर भी प्रदान कराने। हमें ऐसी टीचिंग करानी है या ऐसी गतिविधि प्रस्तुत करनी है जिसमें क्या है, वातावरण के साथ साथ समुदाय भी आए, यानी कि हमें बच्चे को क्या करना है, बच्चे को बताना है हमारे पास पड़ोस में कौन कौन है, या हमारे समुदाय में क्या है, जानवर भी हैं, मनुष्य भी रहते हैं, हमारे समुदाय में मंदिर है जहाँ पूजा करने जाते हैं, हमारे समुदाय में विद्यालय हो गया, आसपास के यातायात के साधन हो गए, ठीक है दोस्तों, अस्पताल हो गया। तो ऐसे क्या करेंगे, समुदाय में अवसर प्रदान करना, यानी वातावरण के साथ साथ समुदाय में अवसर प्रदान करना। अगर हम बात करें तो बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर भी ले जा सकते हैं, शैक्षणिक भ्रमण, जिसमें क्या करेंगे हम बच्चों को, अगर हम अपने स्पेशल बच्चों की बात करें तब हम करा सकते हैं इसमें मॉर्निंग वॉक हो गई, ठीक है, इवनिंग वॉक हो गई, या हम करा सकते हैं कि नेचर वॉक, ठीक है दोस्तों, नेचर वॉक भी करा सकते हैं, जिससे बच्चों को अगर वो बाहर जाएंगे, बाहर पशु को देखेंगे, पक्षी को देखेंगे, आते जाते साधन देखेंगे, तो क्या नेचर वॉक हो रही है, वहां पर सारी चीजें आ रही है, सब चीज देख रहे हैं बच्चे आसपास के। तो वातावरण के साथ साथ वे समुदाय के भी अवसर उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, अवसर प्रदान हो रहे हैं कि वो देख रहे हैं, एक्सपोजर ले रहे हैं कि हमारे वातावरण के साथ साथ समुदाय में कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है दोस्तों, आते जाते यातायात के साधन भी देख रहे हैं। फिर है दोस्तों क्रियाकलाप को वास्तविक जीवन से संबंधित रखना, यानी कि क्रियाकलाप ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़ी हो और उससे संबंधित हो। यानी कि अगर हम बात करें कार्यात्मक पढ़ने की, तो दोस्तों सारी चीजें क्या है, हम अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं क्रिया को वास्तविक जीवन से संबंधित रखना होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं ऐसी गतिविधि विकसित करें जो उन्हें मेन्यू, बस, ट्रेन, सूची, मूवी, टीवी पर और उससे समय सारणी से संबंधित हो। दोस्तों इन सभी चीजों का मतलब है बच्चे को बाहर की दुनिया से जोड़ना, यानी कि बच्चे को बाहर का एक्सपोजर देना, यानी कि ऐसी गतिविधि हम कराएंगे बच्चे जिसमें बच्चे को मेन्यू के बारे में पता हो, होटल मेन्यू क्या होता है, या बस की जो सूची, किराया सूची होती है वो क्या होती है, और हम उनको एक्सपोजर देंगे ट्रेन क्या होता है, ट्रेन की सूची कैसे हमें मिलती है, कैसे प्राप्त होती है, आरक्षित के बारे में बताएंगे, कैसे रिजर्वेशन करते हैं हम
विजिट के लिए, आने जाने के लिए टिकट कैसे बुक करते हैं या क्या होता है टीवी पर, यानी कि टीवी से क्या है दोस्तों, हमें एक प्रकार का क्या सूचनाएं मिलती है। ठीक है दोस्तों, सूचनाएं या मूवी, अगर हम बात करें मूवी देखने जा रहे हैं बच्चे, तो मूवी देखने से पहले हमें टिकट लेना होता है, कौन सा काउंटर है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर इन करना है, कहाँ पर आउट करना है। तो हम बच्चों को ऐसी गतिविधि विकसित करेंगे, बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज कराएंगे जिसमें बच्चों को इन सारी चीजों का एक्सपोजर मिल सके, और कह रहे हैं कि उससे उसके समय सारणी से संबंधित हो, यानी कि बच्चे को पता हो बस का टाइम, हमें कौन सी बस कहाँ पर कैसे मिलेगी, कौन सी ट्रेन किस स्टेशन से चलने वाली है और पहुंचने वाली स्टेशन तक कब तक पहुंचेगी, या उसकी दिनांक क्या है, डेट क्या है, टीवी पर कौन सा कार्यक्रम कब प्रस्तुत होगा। ठीक है, तो समय सारणी के अनुसार से संबंधित हो, ऐसी चीजें हमें सिखानी है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये चीज सिखाना दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, जो समुदाय में प्रमुख स्थान है उनसे जागरूक हो सके, यानी कि ऐसी गतिविधि बताएंगे हम बच्चों को जो समुदाय के प्रमुख स्थान कौन से हो गए दोस्तों। सबसे पहला हो गया स्कूल, ठीक है, अस्पताल, ठीक है, और हम कहेंगे ये जो हमारी कोतवाली, ठीक है, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ठीक है दोस्तों, बस अड्डा बोलते हैं इसको, कोई बात नहीं है, बस अड्डा कर देते हैं। तो ऐसी चीजें जो हमारी बच्चों को प्रमुख स्थान पता हो कि समुदाय में स्कूल कहाँ पर है, अगर कभी जरूरत पड़ रही इमरजेंसी हो गई, ठीक है दोस्तों, अचानक से, तो उन्हें पता होना चाहिए अस्पताल कहाँ है, कोतवाली कहाँ है, या रेलवे स्टेशन कहाँ है, रोडवेज कहाँ है, या बस अड्डा कहाँ है। तो हम दोस्तों ऐसी गतिविधि बच्चों में शामिल करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज हम कराएंगे बच्चों को जिससे क्या हो, समुदाय से संबंधित हो और प्रमुख स्थानों की जानकारी देती हो। इसलिए दोस्तों ये कार्यात्मक पठन में ये सारी चीजें आ जाएंगी और इन शैक्षणिक नीतियों के अनुसार हम बच्चों को बता पाएंगे कि क्या है, कैसे करना है और कैसे नहीं कराना है। और जो हमारे शिक्षण विशेष शिक्षा की शिक्षण नीतियां हैं, सरल से जटिल की ओर, मूढ़ से अमूढ़, ज्ञात से अज्ञात, तो इन सारी चीजों को कराते हुए हम बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं इन शैक्षणिक नीतियों से। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। आपका एक टॉपिक नहीं बचेगा इस कोर्स से, सारे टॉपिक आपको क्लियर कराते हुए चलूंगी। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दो। थैंक यू सो मच।